Let's get started. उनमें से सोल्जर फिजिकल एकेडमी से 19 बच्चे फाइनल बीएसएफ जीडी में सिलेक्ट हो चुके हैं। और इससे पहले भी इस ग्राउंड से लगभग 400 प्लस फौजी जो बीएसएफ पैरामिलिट्री कमांडो आर्मी लेफ्टिनेंट तक बच्चे यहाँ से पहुंचे हैं। तो यहाँ से खूब बच्चे निकलते हैं, क्योंकि यहाँ तो मेन मकसद एक ही होता है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नशे से दूर करना और डिफेंस में भेजना अपने वतन की सेवा के लिए। तो जो मेहनत करेगा वो निश्चित ही अपने मुकाम को हासिल करेगा, क्योंकि एक मेहनत ही एक ऐसी चीज होती है जो बंदे को जहां चाहे उस मुकाम पे पहुंचा सकती है। तो डिफेंस वाले जवान हैं, आप सबको पता है, सुबह जल्दी उठें, अच्छी मेहनत करें, दिन रात पसीना बहाएं। आपको पता है दौड़ से कोई बंदा मरता नहीं है, सिर्फ 5 मिनट है वही आपकी लाइफ बढ़ाती है। या 5 मिनट खत्म हो जाता बंदा, और 5 मिनट सही सलामत वही निकालेगा ग्राउंड के अंदर जिसने मेहनत की है। क्योंकि सेना में जाते हैं तो वहां जिसका 5 मिनट से डाउन टाइम आता है 400 मीटर ट्रैक में, यानी 1600 मीटर दौड़ के अंदर 5 मिनट से नीचे मारता है दौड़, तो निश्चित ही वहां एक्सीलेंट मारेगा बंदा हो। और यहाँ वही चीजें सिखाई जाती है कि बच्चों को मेहनत के साथ साथ मोटिवेट किया जाए, क्योंकि एक ऐसी नौकरी है ईमानदार और इज्जत की नौकरी, वो ये आपके सामने वर्दी है। तो इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी है, और आज से प्रण ले लो कि मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे दिन रात मेहनत करनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके सपने, आपके माँ बाप के सपने, अपने वतन के सपने, अपने गुरुओं के सपने तभी पूरे होंगे जब आप दिन रात मेहनत करोगे। अभी अपने बीच में जो फौजी भाई खड़े हैं, तो इन्होंने भी कड़ी मेहनत की होगी, तब आज आपके सामने वर्दी में खड़े हैं। तो आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा होगा कि आप इतने फौजी भाइयों के साथ में एक साथ में आप खड़े हुए हैं। फोर्स हो चाहे सिविल जॉब हो, किसी तरह की हो, तो संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। पहले तो चलो कोई बात नहीं, पॉपुलेशन कम थी, एजुकेशन है उसी कम के हिसाब से भी हो जाता था सिलेक्शन, लेकिन आज ऐसा टाइम है बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मेरी वजह से हाई पहुँच जाती है, बहुत टफ क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को भी अपना सीना तान करके उसी हिसाब से तैयारी करनी है कि आपका अगर डिफेंस में नहीं होता है, कुछ बंदों का जैसे हाइट कम है या फिर कुछ इंजरीज वगैरह है, तो उस वजह से डिफेंस में नहीं हो पाता। उन लोगों को निराश होने की वो नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए लाइफ में, हम सबको पता है। तो आप सिविल में भी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फोर्स में जो जाना चाहता है, जो बिल्कुल कहते हैं कि जिस लायक है, अगर लायक है तो पक्का उसको फोर्स में जाना ही चाहिए। तो इन्हीं सबकों के साथ हमारे जो साथी भाई फोर्स में आए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो एक बार मेरी तरफ से उनको खूब खूब बधाई और हमारी बहन पुष्पा है, इन्होंने देखो कितना संघर्ष किया है। शादी भी हो गई है ना, शादी भी हो गई है, उसके बाद भी देखो कितना संघर्ष किया, आज जिस मुकाम पे है आप लोगों के सामने। तो मेरी तरफ से बहन का तालियों से स्वागत है। तो आगे अपने श्रीमान जी अविनाश जी, जो आपके लिए यहाँ कीमती समय निकाल के आपके पीछे मोटिवेट करने के लिए पहुंचे हैं। तो अविनाश जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपको इतना मोटिवेशन करते हैं, साथ में गुरुजी होते हैं, जिनका मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ।
अमन भाई साहब की है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन बात यही है कि आप आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको तो मैं डबल बधाई देना चाहूँगा बहुत बहुत। तो आगे इनको देख के भी है ना आपने संघर्ष करते रहना चाहिए। जिनका नहीं हुआ है वो अपना मोटिव मतलब डाउन ना करे, मोरल थोड़ा आगे मतलब कोशिश करते रहे। मैं आगे जाने की कोशिश करूँगा। आगे बताया भाई साहब ने कि डिफेंस में नहीं होता है तो सिविल सर्विस है, उसमें जाने की कोशिश करो। और बहुत सारी सर्विस मतलब बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे अपने प्रगति करते रहना चाहिए, प्रयास नहीं छोड़ना है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको मान लो सिलेक्शन हुआ है वो आगे जाके आगे और भी तैयारी कर सकता है। डिफेंस में आगे मतलब प्रमोशन होता रहेगा, तैयारी करता रहेगा, ठीक है। साथ में डूंगर जी आपका अच्छा प्रयास करवा रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग अच्छी है आपकी, मैंने देखा बहुत अच्छी है। तो आगे आप थोड़ा प्रयास करते हैं। अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे श्रीमान जी महिपाल सिंह जी जो कि अपना कीमती समय निकालते रहते हैं और ग्राउंड में जब भी छुट्टी पे आते हैं तो यहाँ जरूर पहुँचते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। हाँ जी महिपाल सिंह जी। सभी को जय हिंद। मैं 23 राजपूत अभी मेरी जम्मू बस्ती में। तो मैं आता हूँ यहाँ तो सब बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी बात। थोड़ा सा और जोर, थोड़ा सा दम लगाना है, ठीक है। थोड़ा अगर रोजाना 1 सेकंड घटाओगे ना तो भी अभी भर्ती का कितना टाइम रहा है, 15-20 दिन महीना हो, अगले महीने तक आ जाएगी। तो 15-20 सेकंड और घटा सकते हो, ठीक है। वहाँ जाओगे ग्राउंड में थोड़ा ऐसा घबराहट होगी तो घबराना नहीं है, ठीक है। कोई किसी से कम नहीं है। 15-20 दिन अगर तैयारी लगभग करोगे तो हो जाएगा। तो और डाइट फुल लेना है, ठीक है। मैं इनको ये बताता हूँ जितना अगर यहाँ पसीना बहाओगे ग्राउंड में उतना ही डाइट लेना है, ठीक है। अगर यहाँ मेहनत कर रहे हो वहाँ जाके कुछ खा नहीं रहे हो तो खाना है, ठीक है। चने वगैरह जो भी है दबा के खाना है। और ग्राउंड के अंदर डेली की टाइमिंग निकालना है। ये नहीं कि मैं आज टाइमिंग नहीं निकालूंगा, कभी बेईमानी कर लिया, ये नहीं करना, ठीक है। ग्राउंड के अंदर आ गए तो ये सोचना है बस मैं आ गया, ठीक है। तो पीछे नहीं रहना किसी से, ना किसी से कमज़ोर मत समझना किसी को कि मैं ये मेरे से आगे जा रहा है, मैं इसी से कमज़ोर नहीं। उसको काटो, उसको क्रॉस करो, यार मैं इससे कमज़ोर थोड़ी नहीं, कोई किसी से कमज़ोर नहीं। तो महिपाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अपने बीच में लखविंदर सिंह पीछे भी से हैं और पिछले 2018 के अंदर अपने इसी ग्राउंड से पोस्टेड हुए हैं। तो लखविंदर जी 2 शब्द बोलेंगे आपके लिए। सर मैंने सदियों में जो समझाया है बहुत अच्छा आपको गाइड किया है, और बस इनकी थोड़ी सी बात पे अमल करना। उन्होंने बहुत अच्छा समझा दिया, इसलिए मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, मैं बहुत अच्छा गाइड किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अभी आपके बीच में सुरेश लदड़ जो इसी ग्राउंड से काफी सालों से तपस्या कर रहे थे और लगभग इन्होंने 25 भर्तियां देखी है और इनकी शादी भी हो चुकी है। इतना संघर्ष करने के बावजूद आज इनका सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है बीएसएफ जीडी के अंदर इनका। तो जोरदार इनका स्वागत। तो इतना संघर्ष करने के बाद भी यहाँ इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो कोई भी जवान है, कोई भी व्यक्ति है, संघर्ष करना न भूलें। जो बंदा संघर्ष करता है वो निश्चित ही अपनी मंजिल को पाता है, और मंजिल वही पाता है जो दिन रात मेहनत करता है, सुबह उठकर 4 बजे पसीना बहाता है। क्योंकि दोस्तों जो नौजवान है आज के टाइम में अपनी इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत और अपने गुरु की इज्जत तभी रहती है जिस दिन वो सक्सेस हो जाता है, अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है। तो अभी आपके बीच में सुरेश लदड़ 2 शब्द बोलेंगे। जय हिंद साथियों। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने हमें इतना मान और सम्मान दिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस ग्राउंड से आप सब लोग जुड़े हुए हैं तो इस ग्राउंड का कभी भी अपमान मत करना। सबसे पहले आते हो तो इस मिट्टी को नतमस्तक करो आप। ये मिट्टी आपको ऐसी जगह पहुंचा सकती है जहां आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं सारा क्रेडिट इस मिट्टी नतमस्तक को देता हूं, और साथ में श्रीमान डूंगर सर को बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मार्गदर्शन करके इस मुकाम तक पहुँचाया। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। तो आगे अभी अपने बीच में राय साहब चालिया जो कि अभी वर्तमान में कल इनका रिजल्ट आया है और ये भी इनका भी बीएसएफ में अभी सिलेक्शन हुआ है और इसी ग्राउंड से इन्होंने खूब तपस्या की थी। आज आपके बीच में खड़े हैं, तो 2 शब्द राय साहब। नमस्कार साथियों, जय सर। मैं सर का बहुत आभारी हूँ। मैं यहाँ से 2017 में आया था। सर से
कांटेक्ट हुआ था, तो तब से मैं जीडी की तैयारी कर रहा हूँ। और एग्ज़ाम के लिए प्रमोद सर से तैयारी की थी, सर ने बहुत अच्छी तैयारी करवाई। सर का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे अभी अपने बीच में सुरेश जो 33 जीबी से है, तो ये भी इनका भी कल रिजल्ट है और इनका भी अभी तिब्बत पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। और आपके लिए 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अभी अपने बीच में रामचंद्र जी जो ITBP में और वर्तमान में चूरू से मूलनिवास है, तो ये भी अपना कीमती समय निकाल के आपको मोटिवेट करने पहुंचे हैं। तो रामचंद्र जी श्रीमान। नमस्कार भाई और बहनों, नमस्कार। मतलब आप अगर मेहनत करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन एक दिन होगा। मैंने 2 साइंस से किया है, फिर मैंने BSc किया है और मैंने आज कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, तो आज मैं इस SSCT मुकाम तक पहुँचा हूँ। और ऐसे नहीं कि आप एक बार सिलेक्शन हो जाओ तो वहीं तैयारी अपनी छोड़ दो। तैयारी आपको छोड़नी नहीं है, कंटिन्यू रखनी है तैयारी, क्योंकि आपने आप कोई सक्सेस हासिल करते हो तो एक आप सक्सेस की तरफ ये पहला कदम है। ऐसे नहीं कि आपको ये सफलता मिल चुकी है, तो मैंने भी अब पहला कदम रखा है और मैं आगे भी इसी तरह तैयारी करता रहूँगा। और आप सबका प्यार और ये सम्मान देखकर बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद करता हूँ कि आप भी लगो और एक दिन हमारी जगह आप भी आओ। ये आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ। आगे अभी अपने बीच में अपने वतन की लाडली जो BSF में सिलेक्ट हुई है पुष्पा 33 जीबी से, तो ये भी लगभग 4-5 सालों से तपस्या कर रहे हैं और आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो 2 शब्द पुष्पा बोलेगी। कहना चाहूँगी कभी भी जीवन में अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए, कभी भी हारना नहीं चाहिए। मेरा भी अविनाश भैया के साथ 2015 में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं फाइनल मेरिट में रह गई थी। लेकिन मैंने संघर्ष जारी रखा तो पिछली बार नहीं, इस बार मेरा पक्का हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पुष्पा ने अपना परिचय बताया है, अपना पुराना संघर्ष बताया है कि श्रीमान अविनाश जी चालिया जो अभी BSF में पोस्टेड है, इनके साथ 2015 में सिलेक्शन हो गया था और मेरिट में रह गए थे। तो तब का 5 साल पहले का संघर्ष आज भी जारी है और आज आपके सामने सिलेक्ट हो गए हैं। तो पुनः एक बार इनका जोरदार स्वागत हो। तो अभी अपने बीच में श्रीमान प्रमोद सर जो कि गवर्नमेंट टीचर में कार्यरत है, तो अभी आपके बीच में 2 शब्द बोलेंगे। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसे भूपेश सर ने बताया कि मेरा नाम प्रमोद कुमार है, बहुत सारे जानते भी हैं, कुछ मैं देखता हूँ युवा नए भी हैं यहाँ। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट टीचर यानी स्कूल के अंदर एक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने भी जो शुरुआत की ना इसी ग्राउंड से की सन 2012। पहले मेरा भी ये विचार था कि BSF में जाएंगे या भर्ती की एक ऐसी सर्विस मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन जब ग्राउंड में आए, ग्राउंड में मेहनत की, जब रेस लगाने गए, कहीं ना कहीं मैं वहाँ रह गया। तो मेरे को ये लगा कि अब इसमें मैं नहीं जा सकता। जो मुझे सर वो पहले नाम में याद घनश्याम जी ने जो बताया था कि हमको जिस सेक्टर में जाना है वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं, वहाँ अगर हम रह जाते हैं तो हमें हार नहीं माननी है। मैं गया, मैंने रेस लगाई, मैं रेस में रह गया, मैं आगे निराश नहीं हुआ। मुझे पता लगा कि ये सेक्टर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मैं रेस में नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं मेरे में वो रहा होगा कि मैं नहीं जा सकता, तो मैंने टीचर में तैयारी करी और मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया। तो सभी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई जिन्होंने चयन लिया है। देखो, आपको सबसे पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, मोटिवेशन कहानी है, सबसे पहले वो सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ कि पाब्लो पिकासो थे, बहुत बड़े चित्रकार रहे हैं, बहुत बड़े चित्रकार रहे हैं। तो पाब्लो पिकासो कहीं से रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें कोई महिला मिली, तो उसने देखा कि सर
यू आर पाब्लो पिकासो, आप पाब्लो पिकासो हैं? उसने कहा हाँ मैं पाब्लो पिकासो। तो उसने कहा सर मेरे लिए कुछ ड्रॉ कर दीजिए। तो उसने कहा कि लाओ कोई पेन दे दो, पेज दे दो। उसने ऐसे करके सिर्फ 2 मिनट लगे उसको, सिर्फ 2 मिनट उसको लगे और उसने ड्रॉ करके दे दिया। सर ये क्या किया? तो पाब्लो पिकासो ने कहा आप इसको किसी भी शॉप पर ले जाइए जहां पर इतिहासकार बैठते हैं और आपको अच्छे दाम मिल जाएंगे। ठीक है, चली गई वो महिला इतिहासकार के पास कि सर ये, उसने देखा कि ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। तो महिला हैरान हुई, ये क्या हो गया? 2 मिनट के लिए उसने कुछ ऐसे किया और चलो भाई, कहा कि हाँ जी सर उसी उन्हीं की है कि इसके मैं 10 करोड़ दे सकता हूँ आपको। 2 मिनट में 10 करोड़, सिर्फ 2 मिनट में 10 करोड़। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो महिला ने क्या किया, नहीं ये वो पेंटिंग मेरे को वापस दे दो। अब उसके दिमाग में क्या आया कि अब तो अपने पाब्लो पिकासो को दोबारा ढूंढना है और ये 10 करोड़ वाला फॉर्मूला लेना है भाई। 2 मिनट का काम है, सिखा देंगे अपने को। ठीक है, वो ढूंढते ढूंढते उसको कम से कम 4 साल लग गए वापिस पाब्लो पिकासो से मिलने के लिए। महिला मिली, तो महिला मिलते ही बोला सर ये एक बार आपने मेरे को पेंटिंग करके दी थी। हाँ करके दी थी। तो सर ऐसी पेंटिंग प्लीज मेरे को भी सिखा दीजिए, कैसे भी करके सिखा दीजिए और मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। तब पाब्लो पिकासो ने एक बात कही थी कि इस 2 मिनट के लिए, इस 2 मिनट के लिए मैंने अपनी पिछली 20 साल की तपस्या की है। 20 साल लग गए मुझे इस 2 मिनट के लिए। यही आज के टाइम होता है कि अपन जो देखते हैं, जिनको भी देखते हैं, जैसे सर लगे हुए हैं जो अब लगे हैं, उनको देखते हैं तो ऐसे देखते हैं कहीं से ये जैसे लगे हैं ना वैसा फार्मूला हमको मिल जाए। लेकिन वो 20 साल की मेहनत, जो भी इनकी 5 साल की, 4 साल की, 3 साल की मेहनत है, वो बहुत कम लोग करना चाहते हैं। तो मेन मोटो यही है कि वो चीज मत देखो कि सर ये लग गए, उनका देखो इनके पीछे संघर्ष कितना है। ये जो चमक आई है ना इन तो सर के चेहरे पे, सबके चेहरे पे जो चमक आई है, उनके पीछे न जाने कैसा इतिहास रहा है। वो कभी इनका वर्तमान था, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ वो क्या हो गया, इतिहास हो गया इनका। आज इनके चेहरे पे चमक है, तो ये चमक मैं आप सबके चेहरे पे देखना चाहता हूँ, सबके चेहरे पे। सारे दुख दर्द है सारे भूल जाओगे अचानक से। आपने कभी ये भी देखा होगा, आप ग्राउंड में चक्कर मार रहे हो, कोई दोस्त आ गया, यार आज तो रहने दे यार, आज चलना आप थोड़ा सा जन्मदिन को प्रोग्राम है, आज तो रहने दे, अपने कल करेंगे। वो आपका एक दिन खा गया, आपको पता ही नहीं चला, एक दिन आप गया खत्म। उसके बाद में कोई और काम हो गया, आज मेरे ये काम है, आज मेरे परिवार में ये है, आज ऐसे धक्के काम के जिसको नहीं करना होता ना, वो धक्के काम के नए नए बहाने ढूंढता है, नए नए बहाने तरह तरह। तो ऐसा अपन को नहीं करना है और जल्द से जल्द जिस तरह से ये स्टूडेंट्स लगे हैं, भाई बंधु लगे हैं, उसी तरह से आप सबको मैं देखना चाहता हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी अपने बीच में श्रीमान राकेश जी जो वर्तमान में अध्यापक है शिखर में, जो अपने बीच में पहुंचे हैं। हाँ जी राकेश जी। जय सर। बहुत ही अच्छी बातें हमें हमारे साहब ने बताई, ने बताई, तो इन सब बातों का अपने को पालन करना है। इसके अलावा देखो, कहते हैं कि एवरीथिंग इज इजी व्हेन वी आर बिजी इन राइट डायरेक्शन, यानी कि अपने आप को हमें बिजी रखना है, और वो भी एक अच्छी डायरेक्शन में और एक स्मार्ट वर्क के साथ अपने आप को बिजी रखना है। जो भी आप चाह रहे हो बिल्कुल आपको मिलेगा। मैं खुद 2011 की वैकेंसी थी, उसमें BSF में लगा था, लेकिन ज्वाइनिंग से कुछ टाइम पहले बहुत ही मेरी इच्छा थी उसी में जाने की, लेकिन कंधे में कोई फ्रैक्चर की वजह से फिर घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, तेरी जगह अपने फैमिली में और छोटे भाई उसको वो जाएंगे, वो करेंगे, सिविल जॉब। मुझे उस बात का दुख है, लेकिन खुशी है कि मेरी फैमिली में बहुत सारे भाई बहनें भी आज है वहाँ पे, और आज चयनित फौजियों के साथ
साथ खड़े होकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सब जो आप लगना चाह रहे हो आगे, इतना आपने मान सम्मान दिया, तो मैं मेरे हृदय की गहराइयों से आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द सही। मोटिवेट करते रहे, उनमें जान डालते रहे। मैं तो आपसे फर्स्ट बार मिला तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं नाम ही सुना था आपका, लेकिन मिलकर बड़ी खुशी हुई। 1 मिनट से भारत माता की। Thanks for watching this video. स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो देखें। धन्यवाद।